हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा क्लास 12 का यूपी बोर्ड का पोएम जिसका नाम है माय हेवन। माय हेवन का मतलब होता है मेरा स्वर्ग, मेरा जन्नत। ठीक है, अब हम इस पोएम में जानेंगे कि माय हेवन यहाँ पे किसको कहा गया है। तो मैं बताऊंगी कि माय हेवन यहाँ पे हमारे कंट्री को कहा गया है और ये कौन कह रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, वो एक बहुत बड़े पोइट थे, उन्हें एक नोबेल प्राइज भी मिल चुका था। कौन सी ईयर में? 1931 में। ठीक है, तो ये जानते हैं कि ये जो महान आदमी है इनका बोर्न कब हुआ था? इनका बोर्न हुआ था 1861 में और डेथ हो गई 1941 में। तो जाहिर सी बात है कि उनकी डेथ हो चुकी है 1941 में। और ये जो पोएम है, जब वो लिख रहे थे तो उस वक्त हमारे देश को क्या आज़ादी नहीं मिली थी। ठीक है, उस वक्त वो ये पोएम को लिख रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है। ठीक है, तो ये जो हमारा पोएम है काफी इंस्पायरिंग पोएम है, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इस पोएम के जरिए। तो हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर है, वो चाहते हैं कि हमारे इंडिया को क्या करना चाहते हैं? वो बेटर बनाना चाहते हैं, आदर्श देश बनाना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि हमारे जो कंट्री है वो हर एक, वहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी रहने वाले इंसान हैं, वो किसी से ना डरता हो। ठीक है, उनकी जो माइंड है ना वो एकदम फ्री हो, एकदम फ्रीडम फ्रीडम की तरह वो जीते हो अपनी लाइफ को। ठीक है, उनके अंदर जो एक डर होता है ना वो बिल्कुल भी ना रहे। वो हर किसी के सामने क्या करे? अपने सवाल को रख सके, अपनी बातें रख सके। ठीक है, वो चाहते हैं कि हमें एक दूसरे को क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारे लाइफ जो है ना वो बहुत शान की तरह हम जिए। जो हमारे टैगोर है वो चाहते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो कैसी होनी चाहिए? एकदम फ्री होनी चाहिए। ठीक है, नैरो माइंडेड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जो हमारे वहाँ की जो पीपल है वो कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जो जात पात, धर्म, भाषा, ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी भरोसा ना रखते हो। ओके, वो चाहते हैं कि हमारे जो कंट्री के लोग हैं, अगर उन्हें लाइफ में कोई अचीव करना हो, कुछ अचीव करना हो, तो वो लगातार इतना मेहनत करे कि वो आगे जाके वो चीज़ को क्या कर सके, वो मंजिल तक पहुंच सके वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब आज किया फिर कल चेंज हो गए, ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारे कंट्री के लोग ऐसे हो ना, इतने मेहनत वाले इंसान हो कि जो भी वो अचीव करना चाहे वो अचीव कर सके, बिना अचीव किए वो हार ना माने। ठीक है, और हमारे कंट्री के जो लोग हैं उनके अंदर बिल्कुल भी नफरत ना रहे। ठीक है, तो अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि कंट्री तो खुद से नहीं होता, वहाँ के जो लोग होते हैं उनसे बनता है कंट्री। ठीक है, जैसे कि घर घर क्या होता है? लोगों से बनता है, वैसे ही जो कंट्री है वो भी क्या किससे बनता है? हम लोगों से बनता है, राइट? तो अगर जब तक हम लोग खुद को मतलब चेंज नहीं करेंगे तब तक हम क्या नहीं कर सकते? अपने कंट्री को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पोइट है वो हेवन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इस तरह से बन जाए, हम मतलब हमारे अंदर ऐसे ऐसे क्वालिटीज आ जाए, हम अपने आप को इस तरह से चेंज कर ले ताकि हाँ आगे जाके हम अपने जो कंट्री है उसे क्या कर सके? एकदम हेवन की तरह, एकदम जन्नत की तरह, स्वर्ग की तरह बना सके। ओके, तो चलिए हम लोग फटाफट पोएम स्टार्ट करते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high। तो यहाँ पे एक वर्ड है माइंड। माइंड का मतलब होता है दिमाग। ठीक है, विदाउट फेयर मतलब बिना डरे। हेड का मतलब सिर। हेल्ड हाई का मतलब कि कहते हैं ना, उनका जो हेड है वो क्या होना चाहिए? ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो यहाँ पर टैगोर है वो क्या कहते हैं? उनका एक विश है, वो चाहते हैं कि मेरा कंट्री ऐसा हो कि वहाँ के जितने भी लोग हैं उनकी जो माइंड है वो एकदम फ्री हो। ठीक है, ना तो किसी से वो डरते हो, अपनी बात वो एकदम जहाँ रखनी हो वहां रख दे अच्छे से, और जो भी वो अपने लाइफ में जिए ना, जितने भी पल जिए वो बहुत शान से जिए। बहुत मतलब उनका जो सिर है ना वो क्या हो? ऊंचे हो। ठीक है, अब आप लोग समझ रहे हो कि सर हम लोग का ऊंचा कब रहता है? जब हम कुछ वैसा काम करते हैं तब हमारा सिर ऊंचे रहता है। जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमारा सिर क्या रहता है? नीचे रहता है। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि हमारे कंट्री के लोग कैसे हो? बिल्कुल वैसे ही हो। ठीक है, तो वो कुछ वो अपना इच्छा बता रहे हैं, वो इस तरह से चाहते हैं हमारी कंट्री को। Where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragment। ठीक है, by narrow domestic walls। उसके बाद यहाँ पे जो वर्ड है नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। फ्री तो मतलब आप लोगों को पता है ना, जहाँ पे पैसे वैसे नहीं लगते हैं, एकदम फ्रीली। ठीक है, वर्ल्ड का मतलब दुनिया। उसके बाद में है फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़ों में डिवाइडेड होना। ठीक है, तो इस लाइन में हमारे जो टैगोर साहब है वो कहते हैं
कि मैं एक ऐसा कंट्री चाहता हूँ जहाँ पे जो ज्ञान है ना वो फ्री में मिल जाए। ऐसा नहीं है कि तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, अगर तुम गरीब हो तो तुम्हें ज्ञान नहीं मिल सकता, तुम अमीर हो तो सिर्फ तुम्हें ही ज्ञान मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री ऐसी हो कि अगर किसी को ज्ञान चाहिए तो वो फ्री में उसे मिल जाए, ठीक है। हर किसी को ज्ञान मिलने का मौका मिलना चाहिए, जैसे कि छोटा जात, बड़ा जात, धर्म, कास्ट, रिलीजन, भाषा, ये सब चीजें हमारे कंट्री में मैटर ना रखता हो, ठीक है। और जैसे ये जाति, धर्म, भाषा, ये सब में हम लोग खुद को बांध कर ना रखें, ठीक है। और वो बताते हैं ना कि ऐसे ही फ्रीडम की कंट्री मुझे चाहिए। किसे चाहिए? टैगोर को चाहिए, ठीक है। वो कौन थे? आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जो ये पोएम को जिन्होंने कंपोज किया, ठीक है। Where words came out from the depth of truth। तो यहाँ पे वर्ड है डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है गहराई। तो वो चाहते हैं, हमारे जो टैगोर है वो चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ पे हर किसी के मुंह से निकला हुआ शब्द जो है वो एकदम दिल से निकलता हो, और क्या हो, एकदम गहराई से सच्चाई हो उसके अंदर, ठीक है। वो जो भी कह रहा हो उसके अंदर एक बहुत बड़ा मतलब और एक बहुत गहराई सच्चाई बात कहता हो। वो हर एक इंसान, हर एक वर्ड उसका क्या हो, एकदम सच्चाई हो, ठीक है। Where tireless striving stretches its arms towards perfection। यहाँ पे जो वर्ड है टायरलेस, इसे हम लोग कहते हैं लगातार। स्ट्राइविंग का मतलब होता है प्रयास, स्ट्रेचेस का मतलब होता है फैलना। तो इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसा कंट्री चाहिए जहाँ के जो लोग हैं वो लगातार अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करें, मेहनत करते रहें, ठीक है। वो हार ना माने, तब तक हार ना माने जब तक वो अपने लाइफ में जो चीज को वो अचीव करना चाहते हैं वो उन्हें मिल ना जाए। ऐसी कंट्री मुझे चाहिए, okay। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary result sand of that habit। तो यहाँ पे जो वर्ड है ऐसे तो कुछ खास है नहीं यहाँ पे। ड्रेरी इसका मतलब होता है सुनसान, उदास। डेजर्ट का मतलब तो आप लोगों को पता है, रेगिस्तान। डेजर्ट सैंड का मतलब होता है जो रेगिस्तान के जो बालू होते हैं ना, उसे ही हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो क्या कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि एक ऐसी कंट्री चाहिए मुझे जहाँ के जो लोग हैं उनकी जो सोच है वो क्या है, एकदम से साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। वो अपना रास्ता कभी भी भटकते ना हो, एक ऐसे सोच में वो अपने आप को बिल्कुल भी ना खोए जो कि बहुत ज्यादा गलत हो, जो कि बहुत ज्यादा क्या हो, अम, गलत मतलब कहते हैं ना कि गलत रास्ते पे लेके जाना, वैसे जगह पे वो बिल्कुल भी ना भटके, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन कहा गया है आपका, डेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेट हैबिट और क्लियर स्ट्रीम। तो ये जो लाइन है ये कंपैरिजन किया गया है शक्ति से, ठीक है। ये जो क्लियर स्ट्रीम है, एक सेकेंड, हाँ, क्लियर स्ट्रीम जो है वो तुलना किया गया है किस चीज से, एक झरने की जो पानी होती है ना, जो एक साफ सुथरा जो झरने की पानी होती है उससे क्या किया गया है, तुलना किया गया है, ठीक है। और जो डिजर्ट सैंड है उसे क्या किया गया है, तुलना किससे, जो रेगिस्तान के बालू है ना उससे, ठीक है। क्यों ऐसा किया गया है, क्यों, वो क्या कहना चाहते हैं, वो कह रहे हैं जो एकदम हमारी जो सोच है, हमारी जो कंट्री की सोच है वो बिल्कुल ही इस स्वच्छ पानी की तरह होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी, ठीक है। बिल्कुल भी ये जो आप कहते हैं ना कि रूखा जो रेगिस्तान का जो बालू है उसकी तरह बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल भी इस चीजों में वो ना भटके, ठीक है। तो वो कहते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लाइन में वो कहते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो अच्छे विचार रखता हो, ठीक है। वो कभी भी अपनी जो सोच है उसे क्या करे, जो पुराने जो लोग थे, पुराने जमाने के जो विचार थे, जो थिंकिंग थी, उसमें बिल्कुल भी ना खोए। क्योंकि आप सबको पता है कि पहले के जमाने के जो लोग होते थे वो कास्ट, रिलीजन, अमीरी, गरीबी, छूत अछूत, ये सब पे कितना ज्यादा
मतलब बिलीव करते थे, है ना, कितना ज़्यादा मानते थे ये चीज़ों को। बट आजकल के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल के जो लोग या आजकल के जैसे जनरेशन है, ये लोग बिल्कुल भी इस चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। जात वात, जाति धर्म, अमीरी गरीबी, ये सब मैटर नहीं करता इनके लिए, ठीक है। तो वो यही चाहते हैं कि पहले ज़माने के जितने भी विचार थे जात वात को लेके, ये चीज़ों में वो अपने आप को ना भटकाए, ना खोए, अपने आप को एक नया सोच लेकर आए और अपने आप को क्या करे, एक अच्छे विचार से अपने आप को क्या करे, अपने अपने जो विचार है उसे बहुत ज़्यादा अच्छा करे, और अच्छे विचार में वो अपने आप को क्या करे, डाले, आई मीन ढाले, ठीक है। Okay. Where the mind is led forward by tea into ever widening thoughts and action, into that heaven of freedom my father laid my country awake. तो यहाँ पे जो वर्ड है लेड, इसका मतलब होता है आगे बढ़ रहा हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग। उसके बाद में उसके बाद में आपका एक वर्ड है अवेक, इसका मतलब होता है जागना, ठीक है। तो हमारे जो यहाँ पे पोइट है वो चाहते हैं कि एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जहाँ पे जो लोगों है ना, उनके जो दिमाग है वो गॉड के जरिए आगे बढ़ रहा हो, ठीक है। हमेशा उनकी जो थॉट्स है वो क्या है, अच्छे होनी चाहिए और आगे बढ़ते रहने चाहिए और अच्छे कामों की तरफ बढ़ते रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलत कामों की तरफ अच्छे बढ़ते रहने चाहिए, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आगे अच्छे कामों में इस तरह से बढ़ना चाहिए कि वो अपनी थिंकिंग को चेंज करे, अच्छे माइंडेड रखे, है ना, ये जाति वाति में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना करे खुद को और ना तो किसी को होने दें। वो चाहते हैं कि जो भी वो अचीव करना चाहे वो अचीव करे, तब तक वो मेहनत करते रहें, ठीक है। और वो चाहते हैं कि एक ऐसा कंट्री हो ना, उस फ्रीडम को वो बिल्कुल हेवन की तरह बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जो भी फ्रीडमली करें, फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि आप अपने मर्जी से हर एक चीज को कर रहे हो ना, तो वो एक ऐसा ही कंट्री चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो मतलब सोच है वो एकदम फ्री हो, जाति धर्म ये सब चीजों में क्या हो, बिल्कुल भी वो अपने आप को ना बांधे, ठीक है। और वो क्या करे, अपना जो थॉट्स है उसे उसको क्या करे, अच्छी चीजों में इन्वॉल्व करे, ठीक है। और वो क्या कहता है कि उस फ्रीडम को हेवन में क्या करे, ईश्वर तक, ठीक है। उस जो फ्रीडम है हमारा उसे क्या करे, वो हेवन तक लेकर जाए। कौन लेकर जाए, ईश्वर, ठीक है। वो ईश्वर से रिक्वेस्ट करता है कि हे ईश्वर, मेरे जितने भी लोग हैं, मेरे जो कंट्री है उसे क्या करे, आप हेवन तक लेकर जाओ। हमारे जितने भी कंट्री के जो लोग हैं उन्हें क्या करो, आप जगाओ, ताकि वो अच्छे कामों को कर सके और हमारा जो कंट्री है वो क्या हो सके, एक हेवन की तरह बन सके। तो मिला जुलाकर ये पोयम हमारा कंप्लीट हुआ। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला, इससे यही सीखने को मिला कि हमारे जो पोइट है वो कैसी कंट्री चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे कंट्री में गलत चीजें ना हो, जितने भी लोग हैं वो सच बोले, गलत चीजों का इस्तेमाल ना करे, और जो हमारे जो सोच है उन्हें क्या करे, वो नए सोच लेकर आए। जो पुराने विचार है उससे वो अपने आप को क्या करे, बांध कर ना रखे, मतलब जाति धर्म ये सब चीजों को अपने लाइफ में बिल्कुल भी लेकर ना आए, ठीक है। और अपने लाइफ को जो भी वो अपने लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करे, तब तक वो मेहनत करे, ठीक है। और गॉड से रिक्वेस्ट करे कि हमारी जो कंट्री है उसे क्या बनाए, वो हेवन बनाए। और गॉड से रिक्वेस्ट करने से थोड़ी हेवन बन जाएगा, नहीं बनेगा। जब तक आप खुद से कुछ नहीं करेंगे तब तक हेवन नहीं बन सकता। तो उसके लिए अपने कंट्री को हेवन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर के जो रूल्स है उसे मानना पड़ेगा, ठीक है। वो जो चाहते थे उस चीजों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सुनना पड़ेगा, तभी जाके हमारे जो कंट्री है वो क्या होगा, हेवन की तरह बनेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आए हो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया। बाकी कोई भी डाउट्स हो आप लोग मुझसे कमेंट में कह सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और थैंक यू सो मच।